पहले एसडीएम, अब नरेश मीणा ने अपने ही समर्थकों को जड़े थप्पड़, बोले यही मेरा तरीका है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा का एक और थप्पड़ विवाद सामने आया है। ये वीडियो भी आप देखिए किस तरीके से नरेश मीणा अपने ही समर्थकों को थप्पड़ मार रहे हैं। मीणा पिछले 3 दिनों से झालावाड़ हादसे के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, लेकिन रविवार को उनके गुस्से का शिकार इस बार उनके अपने ही समर्थक बन गए। घटना तब हुई जब कुछ समर्थक पास के पेड़ की छांव में बैठ गए और मीणा के बार बार बुलाने पर भी नहीं उठे। इससे नाराज होकर के नरेश मीणा उनके पास पहुंचे, थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि मामला जल्द शांत करा दिया गया। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मीणा ने कहा कि उन्होंने बार बार बुलाया, लेकिन जब समर्थक नहीं उठे तो चाटे लगा दिए। उन्होंने साफ कहा कि यही उनका तरीका है और वे इसी अंदाज में काम करते हैं। मीणा का ये बयान एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में लेकर के आया है। आपको बता दें कि नरेश मेरे जान भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, तो थप्पड़ खाने वाले समर्थक मुकेश ने भी इस पर अजीब प्रतिक्रिया दी। उसने कहा कि गलती उसकी थी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि अगर नरेश मीणा उसकी जान भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में और बहस छेड़ दी है। नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ मार करके विवाद खड़ा किया था। आपको याद होगा ये विवाद कितना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ चला गया था, क्योंकि इससे पहले जब टोंक उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था तो विवाद खड़ा हो गया था। उस घटना के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें पुलिस से छुड़ाया। समराता गांव में हिंसा भड़की थी। मीणा शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे और मुख्यमंत्री आवास तक रैली और घेराव वो पहले कर चुके हैं। तो 3 नवंबर 2024 को देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समराता गांव के पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा था। आरोप था कि एसडीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके पति एक टीचर को वोट न डालने पर नौकरी जाने की धमकी दी थी। नरेश मीणा ने इसी चुनाव में धांधली का विरोध बताया और इसके बाद समर्थकों ने पथराव, आगजनी और हाईवे जाम किया था, जिसमें 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। नरेश मीणा उसके बाद फरार हो गए। फिर उसके बाद से 14 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि नरेश मीणा के खिलाफ कई मामलों में केस भी दर्ज किए गए हैं। 23 मुकदमे हैं। 15 नवंबर 2024 को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा। नवंबर 2024 में हुई, 25 नवंबर तक हिरासत बढ़ाई गई। जनवरी 2025 में जमानत याचिका खारिज हुई। फरवरी 2025 में सुनवाई स्थगित, लेकिन फैसला 12 फरवरी को आया। लेकिन इस बार फिर जिस तरीके से नरेश मीणा ने अपने समर्थक को थप्पड़ मारा है वो चर्चाओं में है। नरेश मीणा जेल गए थे, उसके बाद से वो जब बाहर आए तो हमने देखा कैसे वो समराता गांव पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी थी, लेकिन अन्य केसों के कारण वो जेल में ही रहे थे। जुलाई 2025 में बूंदी में गुर्जर समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान पर भी केस जो है उन पर था। तो अब देखिए जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब नरेश मीणा को निकल करके सामने आ रही हैं, वो भी अब पूरी तरीके से सियासी मोड़ में एक छेड़ हम कह सकते